आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 2 से लेकर 10 पद तक हम बारी बारी करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 2 से लेकर 10 पद तक हम बारी बारी करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारे ओर से मिली थी। तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का शुभ समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। 9 पद। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, पर इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँची। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए, जो आपने पढ़ने के सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्वपूर्ण वचनों को दिया, और आपने ये वचन हमारी भाषा में हम पढ़ने के लिए दिए प्रभु, ताकि हम तुझे जान सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। हालेलुया परमेश्वर कि हाँ, सच में हम जब धरती पर होते हैं, आपके परमेश्वर प्रेम के द्वारा आपके आनंद को हम महसूस कर पाते हैं। सच में प्रभु जी उस स्वर्गीय आनंद को, उस स्वर्गीय परमेश्वर राज्य को परमेश्वर हम देखते हैं सच में कि हाँ, सच में कैसा वो आनंद हो। क्योंकि जब हम धरती पर रहते हैं, इस कलेश में रहते हैं, लेकिन आपकी दी हुई शांति हमें हर एक बात पर विजय दिलाती है। सच में प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सब बातों की। जैसे प्रभु जी आपने अब तक संभाला, आगे भी हमारे संभाले। हमारे परमेश्वर हृदय को आप नम्र करें, ताकि हम हमारी आपकी आवाज़ को सुन सकें। हमारे कानों को खोलें प्रभु जी, कि हम किसी और बात को ना सुने, वरन तेरी बात को सुनने पाए, तेरी आवाज़ को सुनने पाए। ऐसा सब बातों के पक्ष में आप आए। जैसे प्रभु जी अब तक संभाला, आगे हमारे साथ है, अपनी उपस्थिति हमारे साथ है। हाँ प्रभु जी, कि हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हो, और प्रभु जी हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए। सहायता करें। अपने शब्दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे कि बोल मेरे उस शब्द आपके जो आप चाहते हैं वही मैं कहने पाऊँ। सहायता विनती प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं, और विनती प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मुझे लगा सोबे लगता है सब प्रार्थना
अभी तो ज़्यादा देर भी नहीं, इंग्लिश तो आमीन बोलते ही नहीं, आमीन इतना होना चाहिए, मुझे तो सुनाई देगा कम से कम, ऊपर वाले को तो पता नहीं सुनाई देगा इसलिए उस टाइम पर। जब आप रिपीट कर रहे होते ना तो आपके साथ साथ पीछे पीछे रिपीट करते हैं, क्यों आप एक लाइन आगे पूछ जाते, हम एक लाइन पीछे होते हैं, तुम आमीन करते हो उसके बाद हम आमीन बोलते तो आपका आमीन बहुत स्लो हो जाता है। ऊपर वाला बोले परमिशन कि शायद अगर उसके दास की काम भी नहीं पूछा, ये तो बड़ी देर तक पहुंचेगा मेरे पास। हमें आमीन तेज बोलना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया कि हम उस बात पर एग्री होते हैं कि हाँ परमेश्वर ऐसा ही है, तो इसलिए हमें आमीन तेज बोलना चाहिए और हर एक को सुनना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के वचन में देख रहे थे, ये हमने पढ़ा, लिखा है क्या हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। क्या है? ना तो किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। परमेश्वर का वचन जो है, जो सुनाते हैं वो भी उसी विश्वास से सुनाते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी बातों को पहुंचा रहा है। इसलिए वो कह रहा है पौलुस कि ना तो हमने किसी को बिगाड़ा है कि आओ चलो मिलते हैं, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या परमेश्वर के लोग? ऐसा नहीं करते, बल्कि उन बातों को खुले में बताते हैं कि ये पाप है, और इस चीज से लोग क्या होते हैं, वो उससे अगेंस्ट हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कि कोई हमारे पापों को क्यों बताए? यीशु मसीह ने ही बताया, मतलब डायरेक्ट ना बोलने के बावजूद भी उसने बता दिया। कैसे बता दिया? जब वो लोग आदमी उस स्त्री को पकड़ के लाए जो व्यभिचारिणी थी, तो यीशु मसीह सामने कैसे लाके पटक दिया? हे यीशु, अब बता हम इसके साथ क्या करें? हम इसके साथ क्या करें? व्यवस्था में तो लिखा है ऐसी स्त्रियों को पत्थर मारकर मार देना चाहिए। अगर कोई व्यभिचार करता है उसे क्या कर देना चाहिए? पत्थर मारकर मार देना चाहिए। तो क्या सिर्फ स्त्री ही व्यभिचार कर रही थी? उसमें आदमी नहीं था क्या? वो भी था ना, उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए? उसे भी तो पकड़ के लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लाया पकड़ के। तो यीशु मसीह ने भी छोटी सी बात कही। पहले तो जमीन पर लिखा कुछ उसने, और उसके बाद क्या कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला वो पत्थर इसे मारे। ठीक है ना क्वेश्चन? ना तो किसी को ठगा और ना ही किसी को बिगाड़ा। परमेश्वर का वचन जो है हमें बिगाड़ने के लिए नहीं है, हमें सुधारने के लिए, कि उस पाप को, जिस पाप की चादर हमने आंखों पे ओढ़ रखी है, उस चादर को हटा दे। पीने वाले कभी पीने वाले के सामने पीने की बुराई करना, वो इतने सारे एक्सक्यूज दे देगा कि पीने के कितने फायदे हैं। पीने से खून साफ हो जाता है, पीने से इंसान भी साफ हो जाता है, वो नहीं बताते। पीने से खून साफ जरूर होता है, ये जरूर बताते हैं। कभी कभी ले लेनी चाहिए यार, बहुत गंदा काम करते हैं उससे लोग, ऐसे मिट्टी वाला, डस्ट वाला, तो उसे पीने से थोड़ा वो साफ हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। कभी जो बुराई करते हैं उनसे उस बुराइयों के लिए पूछना, वो उस बुराई को बुराई नहीं बताएंगे, उसे क्या बताएंगे? उसमें भी अच्छाई ढूंढ के बताएंगे कि ये इसलिए अच्छा होता है जी। लेकिन यहाँ पर यीशु को फंसाने के लिए लेके आए, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो संसार को ये बताने आया कि हमें अपने पापों से तौबा करनी है, अपने पापों से पश्चाताप करना है, ताकि यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दे, हमें उस पाप के बंधन से छुड़ा दे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं? उसे ही चेक करने आ गए हैं कि बताओ क्या करें। तो यीशु मसीह ने प्यार से कह दिया कि जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे। और लिखा है वो सब धीरे धीरे करके सब चले गए। तो इसका मतलब क्या था? यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसे पापी नहीं कहा, लेकिन उन्हें ऐसी बात कही कि उसी बात से वो क्या कर पाए, अपने आप को
चेक कर पाए। ओहो, हम तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसने पाप ना किया हो। यीशु मसीह डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन उसने क्या कहा? जिसने पाप ना किया। ये तो छोटी सी बात है, सीधी तो पाप नहीं किया तो मार ले भाई पत्थर, लेकिन सबके सब चले गए क्योंकि हमें पता है कि हम भी सब पापी हैं। और यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी से क्या कहा कि जा फिर पाप ना करना। किसी ने तुझे नहीं मारा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा फिर पाप ना कर। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आया, इसलिए आया बचाने के लिए आया। यहाँ लिखा है हमें अपने हृदय में जगह दो। आज परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं? अपने हृदय में जगह देने के लिए कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि हमें बिठा लो, हमारे घर में बैठ जाओ, हमारे साथ में बैठ जाओ, हम पियेंगे बैठ के, हम नाचेंगे बैठ के, इसलिए नहीं, ताकि इसलिए कि हम परमेश्वर की बातों को साथ में बैठकर उस पर मनन कर सके, उस परमेश्वर के खोजी हो जाए, उस परमेश्वर की गहराई की बातों को समझ सके। अगर मैं समझदार ज्यादा हूं, परमेश्वर की बातें मेरे पास है, तो मैं आपको बताऊं, आपके पास ज्यादा है तो आप मुझे बताओ क्या होगा इससे? परमेश्वर के हम करीब करीब बढ़ते जाएंगे। जब हम रास्ते में खड़े होते हैं, हमें कोई रास्ता ढूंढना होता है, 4 बंदे 5 बंदे सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं ना, यार यहाँ से रास्ता होना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं भाई मैं इधर से जा चुका यार, इधर से निकलना चाहिए, यहाँ से रास्ता इधर से मिल जाएगा। पांचों अपनी बातें कहेंगे, और जब परमेश्वर के ही 5 बंदे हैं तो परमेश्वर की यदि खोजबीन में रहते हैं तो क्या करेंगे? सब उसी परमेश्वर के रास्ते के लिए हम आपस में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम यदि निर्देश कहेंगे अरे मुझे किससे कोई लेना देना नहीं, मैं परमेश्वर को बहुत जानता हूँ, जरूरत नहीं मुझे किसी की, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? घमंडी होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं। याद रखिएगा, आप परमेश्वर को शायद कितना भी कोशिश करते हो, सोचते हो कि हमें बहुत कुछ बाइबल के बारे में पता है, बाइबल में हम जानते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। परमेश्वर की नजरों में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि यदि आप प्रेम करना नहीं जानते, प्रेम से रहना नहीं जानते, तो आप कुछ भी नहीं है। बाइबल लिखा है, आगे लिखा है, ना तो हमने किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा है। ठगना कैसे ठगते हैं? बहुत से लोग बैठे हैं आज तो ठगने के लिए। आइए घर बैठे 100% भी नहीं करते, आजकल तो 101% कहते हैं, 101% समाधान। फोन पर ही बात करें और क्या है अपना समाधान पाए, शोधन से छुटकारा, प्यार में धोखा, घर में कलेश, सास बहू में लड़ाई, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं उसके ऊपर। और फोन पर ही क्या करते हैं? समाधान दे देंगे, देखो कितने ताकत है, कितने पावरफुल है। और लोग क्या करते हैं? हाँ ये अच्छी बात है, जब भी यार ये समाधान जल्दी मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? हाँ जी इतना पैसा भेज दो, इतना पैसा भेज दो, क्या हो उससे? पैसे तो चाहिए सबको आजकल, इसलिए मांग रहा है पैसा वो, ठगने के लिए। जो परमेश्वर के लोग होते हैं पैसा नहीं मांगते। जब पतरस यूहन्ना जब उस मंदिर से उतर रहे थे, उसने पूछा कि तू क्या चाहता है? मेरे पास सोना चांदी नहीं देने के लिए, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? जो चंगाई दे सकता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। हम भी चलने फिरने लगेंगे यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर की ओर ताकेंगे, ना कि उन ढोंगियों के पास में जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। हालेलुया। आज लोग जो है परमेश्वर की ओर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन किसकी ओर देखना चाहते हैं? समाधान की ओर। इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। इनो क्या करता है? गैस से क्या करता है? रिलीफ देता है 6 सेकंड में, सिर्फ 6 सेकंड। लोगों को चाहिए इंस्टेंट, चाहिए देर में नहीं चाहिए, अभी साथ के साथ। और परमेश्वर कहता है मेरा एक क्या है? समय है। सबों जैसे जो हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है रोने का समय, हंसने का समय, हर एक बात का समय है। लेकिन हम उस बात को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें अपना जो दुख है बहुत भारी लगने लगता है। भारी लगने लगता है तभी तो हम दूसरी जगहों में ढूंढने लगते हैं।
जब भारी नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर मेरा तो सब कुछ तू ही है, मैं किसी और की ओर नहीं देखूंगा, सिर्फ तेरी ओर देखूंगा। आगे लिखता है, जब हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है। हालेलुया। है कोई ऐसा प्रेम? जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो ही ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को चख लिया है। वो कह रहे हैं हम तो ऐसे हो गए हैं कि जीने मरने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ में। लिखा है, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। ये आपके साथ बोलता है, क्या कहता है, बड़ा घमंड है, और अपने सारे क्लेश में भी क्या हूँ, आनंद से भरपूर हूँ। क्या कोई आनंद में रह सकता है? अगर हमारे देश पे लड़ाइयाँ चल रही है, दूसरे देश अगर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, इधर से मिसाइलें फेंक रहे हो, बम फेंक रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, फिर भी हमें ये भी पता चले कि आतंकवादी घुस रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, इतना भी यदि हम सुनते हैं तो क्या होगा हमारे मन में? पता नहीं कोई आतंकवादी जब आ जाए, सबसे पहले तो दिल्ली ही पकड़ते हैं, कैपिटल है, क्योंकि राजधानी है दिल्ली, तो यहीं पे बम न लगा दे, मैं वहाँ पे न जा रहा हूँ। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में न चले जाए, हैदराबाद, बेंगलोर, ये चीज़ें है तो क्या नाम है, मुंबई, ऐसी जगहों पे क्या है, जल्दी अटैक होने का डर रहेगा, तो लोगों के मन में क्या है, विचलित पना जो है आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बड़े क्लेश के बावजूद भी मैं क्या हूँ, आनंद में हूँ, चाहे वो सब क्लेश किसी तरीके का भी क्यों ना हो, वो किसी तरीके का क्यों ना हो, वो परेशानी में होगा तभी तो क्लेश वर्ड यूज कर रहा है। क्लेश होता क्या है, जहाँ पर अशांति हो, जहाँ पर जो सारी चीजें जो मेरे क्या नाम है समानता में हो, उसकी जगह क्या है, असमानता में हो, जो क्या अगेंस्ट चल रही हो मेरे, जो मैं चाहता हूं मेरे विरुद्ध चल रही हो, ऐसी चीजें वो क्या है, क्लेश उत्पन्न करती है। मैं चाहता तो हूं कि मेरे पास हर महीने सैलरी ढंग से आती है, लेकिन हर महीने क्या हो रहा है मेरे साथ में, इस बार सैलरी नहीं मिल पाएगी, काम नहीं है हमारे पास, दूसरे महीने भी ये सुनने को मिलता है, तीसरे महीने भी सुनने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम यार जब से लेके चला रहे हैं, दूसरे से लेके चला रहे हैं, अपना जो था वो भी चला लिया, अब क्या लगेगा हमें, कैसे मन में शांत रहेगा, मन में शांति रहेगी, किस तरह से हमें इससे बाहर निकलना है। लेकिन परमेश्वर जो है, यदि हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर में जंगल में भी खाना खिला सकता है। उस विधवा के घर में, जिसके घर में सिर्फ एक मुट्ठी क्या था, आटा था, एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा क्या था, तेल था, और परमेश्वर ने आइडिया को किसके पास भेजा, उसी के घर में भेजा, कि उसी के घर में भेजा। हमारे पास भी शायद हो सकता है इतना सा हो, क्या है, इतना सा हो कि यार कैसे होगा, हमारे घर में कोई आता है, हम सोचते हैं यार नहीं बचा के रख लें, इसको खाली हाथ भेज देते हैं, खाली हाथ पानी भी निकलाते हैं, खाना भी निकलाते, कुछ नहीं लाते, ऐसे ही भेज देते हैं। भाई बताती है हमें अतिथि सत्कार वाला होना चाहिए। अतिथि सत्कार का मतलब तो पता है सबको, अतिथि सत्कार क्या कहते हैं, अतिथि सत्कार का मतलब क्या होता है, बताओ भाई बताओ। अतिथि सत्कार का मतलब, अतिथि मतलब मेहमान, और सत्कार मतलब उनकी रिस्पेक्ट, जो खाना पीना जो में जिस तरह से क्या है उनका मेजबानी करना जिसे कहते हैं, आए हैं तो खिलाना पिलाना, सबको अच्छी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करना, आदर करना, आदर करना वर्ड कहते हैं, मेहमान नवाजी से कहते हैं। अतिथि सत्कार वाला होना चाहिए इंसान, बाइबल सिखाती है। और यही एलिया जब उसके घर में गया, उस विधवा के घर में, उसने कहा मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है जिसमें से मैं क्या करता भी करती, रोटी बनाती और आधी अपने बेटे को देती और आधी मैं खाती, और उसके बाद क्या करते, मर जाते। उनको पता है अकाल पड़ा हुआ है, और अब मेरे साथ भी क्या होना है, यही होना है। लेकिन उसने कहा कि जाकर क्या है, मेरी तुझे भी, तेरे लिए भी क्या है, बना दे। और जब जब वो उसमें आटे में हाथ डालती थी, और वो क्या है, आटा कभी खत्म नहीं हुआ, वो तेल कभी खत्म नहीं हुआ, अकाल खत्म हो गया लेकिन वो तेल और आटा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे पास भी शायद ना हो कुछ, लेकिन परमेश्वर छोड़ेगा नहीं।
यदि हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, चाहे हमारे पास बीमारी हो, गरीबी हो, तकलीफ हो, क्लेश हो, झगड़े हो, रगड़े हो, नहीं छोड़ेगा। यदि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे साथ चलता है, परमेश्वर मेरे घर में है, परमेश्वर मेरे हृदय में है, परमेश्वर मेरे साथ उपस्थित है हर जगह पर, अब यकीन मानिए चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप हर एक बात में क्या है, विजयी हो। विजयी मतलब तो सबको पता होगा, कंफर्म, जीत आपकी होगी। जीत किसकी होगी? मेरी होगी, आपकी नहीं होगी। होगी ना, मेरी बोलूँ ना, मेरी होगी सिर्फ मेरी जीत होगी तो फिर आप बोलोगे यार ये बंदे की होती रहती है सिर्फ, तो मेरी क्यों नहीं सुन रहे। हमें क्या है? जीतना है। हमें जीतना कैसे आना चाहिए? परमेश्वर में जब आनंदित रहते हैं तो आनंदित रहते हैं। बाइबल लिखा है, जल्दी से जिस बात पे चलते हैं, जिस बात के लिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, यह लिखा है 5 पद में, क्योंकि जब हम मक्की दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और तुम्हारे लिए तुम्हारी धुन, हमारे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। क्या? उन लोगों के लिए जो लोग थे, उनकी धुन को देखकर। वो कह रहा उनकी धुन किसके लगी हुई थी? हमारे लगी हुई थी, कि वो परमेश्वर के दास को मिले, या वो दास हमारे पास आए कि हम उससे परमेश्वर की बातों को सुन सके। हालेलुया। क्या हम भी इसलिए जाते हैं चर्च में? परमेश्वर की बातों को सुनने जाते हैं, या वैसे तो मोस्टली खाना वाला तो बाद में कभी कभार होता है, लेकिन मोस्टली जो बहुत सी मीटिंग चलती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले खाने के लिए याद रखते हैं। पहले अगर कोई इनविटेशन आया उसमें खाने का टाइम कौन सा है, खाने का टाइम पहले देखते हैं, भाई खाना भी जरूरी है। और मैं सच बताऊं, मैं खुद में अपने लिए वैसे नहीं कह रहा कि मतलब अपनी तारीफ करने वाली बात है, लेकिन मैं कहीं मीटिंग भी होगी, यदि एक मीटिंग भी हो, वैसा मोस्टली तो मैं जॉब की वजह से नहीं हो पाता कहीं पे, लेकिन यदि मैं मीटिंग होती भी है तो मेरा ये नहीं होता देखना कि मैं खाने के लिए जाऊँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी मैं सीरियसली, मैं सिर्फ अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग में जाने के लिए है। क्यों? एक मैंने एक पास्टर से सुना कि उसने कहा कि किसी ने कहा कि मतलब खाने का भी इंतजाम है, तो दूसरे पास्टर ने आके कहा कि नहीं, हाँ सही बात है, मीटिंग अगर हो रही है तो खाना भी क्या है, होना ही चाहिए। एक तरह से खाना भी होना चाहिए सही में, लेकिन उनका मतलब ये था कि भूख लगती है तो खाना भी होना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, एक पास्टर की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि खाने के लिए हमें नहीं होना चाहिए कि हम चिकन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसके बाद आराम से क्या सो रहे हैं माइंड में तरीके। परमेश्वर का जीवन ऐसा नहीं, याद रखिएगा। हम खाने पीने वाले ना होना चाहिए कि इतने खाने पीने में मजबूर हो कि चिकन चाहिए, मटन चाहिए, उसके बिना वाला चलेगा ही नहीं। खाने के अंदर घी होना चाहिए, इनसे बढ़िया वाला घी डला होना चाहिए चम्मच से उसमें। ऐसा परमेश्वर ने नहीं बनाया, याद रखिए। भाई बताते यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ शायद होगा, इन पक्षियों के पास भी सर ढकने के लिए जगह है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढकने के लिए भी जगह नहीं। याद रखिए। आप कहेंगे यार जब परमेश्वर के पास नहीं तो मेरे को क्या देंगे? सब कुछ हमारे पास होगा। क्या उसके पास घर परिवार नहीं था क्या? हाँ ना, वो भी अपने घर में रहता था, लेकिन वो कहना चाहता है कि आज जब परमेश्वर में आप हैं तो आपको परमेश्वर के लिए ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, कहीं पे भी क्या है तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो जाऊंगा सिर्फ उसी घर में जाऊंगा जहां पर बहुत सारा पैसा होगा। आज बहुत से लोग इस चीज की सेवा करते हैं, किसकी? पैसे की सेवा करते हैं। बहुत से लोग पैसे की सेवा करते हैं, नहीं परमेश्वर से नहीं चाहता। सिर्फ परमेश्वर के दासों की नहीं बोला, बहुत से लोग भी ऐसे हैं, बहुत सी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसके घर में जाना पसंद करते हैं? जिनके पास पैसा हो। किसी ने मुझे शेयर किया एक बार, किसी पास्टर की बात थी, उन्होंने बोला मैंने बहुत बार बोला, उन्होंने मम्मी ने बहुत बार बुलाया, नहीं पास्टर आते ही नहीं थे, पास्टर जल्दी से आते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि पास्टर उस घर में क्या है,
थोड़े लड़ाइयाँ सी रहती हैं और क्या है, इतना पैसा भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। तो आप ये सोचिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने काम करने के लिए हमें अपना काम देने के लिए दिया है या इसके लिए दिया है। हमारी सेविका क्या है कि हर एक जो है, जो टूटा हुआ है, कलेश में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उसको उससे बाहर निकालना है। तो आज किसके लिए हम सेवा कर रहे हैं? सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसके आगे कार अगर लेके जा रहे हैं तो पेट्रोल चलेगी ना, तो पेट्रोल चाहिए भाई। तो भाई कार लेके क्यों जा रहे हो? बाइक से चले जाओ, कम लग जाएगा थोड़ा। जरूरी क्या है, उस मनुष्य को बचाना या आपका उससे पैसा लेना? परमेश्वर ने खाने पीने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। भाई बताती है परमेश्वर का राज्य है, पेट होगा नहीं है, याद रखिएगा। कि जो सिर्फ खाने पे ध्यान लगाते हैं। हमारा जो परमेश्वर का राज्य है वो है परमेश्वर की खोज करने वालों का, उससे प्रेम करने वालों का, जो उसकी गहराई की बातों को जानने वालों का, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उसका राज्य। और जो सच में आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें फर्स्ट आना सेकंड आना है, वो अपना खाना पीना क्या करते हैं, साइड में रखा होता है, अभी खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पहले इसको सॉल्व करूँ, नहीं तो मेरा ध्यान हट जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि उनके लिए खाना पीना मायने नहीं रखता, उनके लिए क्या मायने रखता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि यदि भी मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। यीशु मसीह परमेश्वर हमें बहुत सी बातें कहता है, इसलिए कहता है कि हम सुधर जाएं, हम अपने पापों से फिर जाएं। और यहाँ पर भी पौलुस ने पत्री लिखी इन लोगों को कि ताकि क्या हो जाए, कि सुधर जाए। लेकिन वो क्या सोच रहा था कि यार मैं लिख तो दिया है, लिख तो दिया है, ऐसा ना हो कि वो पछता रहा हो उस चीज से कि शायद ये गलत रास्ते में न चले जाए, ये परमेश्वर से दूर न लगे। हम किसी को डांट देते हैं यदि कोई गलत है, और हम बोलते हैं किसी को, ना किसी को बोलते मोहित गलत काम कर रहे हो आप, इस तरह नहीं करते, तो मोहित लगाएगा यार बीच में मुझे बोल दिया, बीच में लोगों के बीच में क्या मैंने कर दी, इंसल्ट कर दिया। तो हो सकता है शायद ये अगली बार से ना, हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी को बुरा लग जाए और मैं किसी को कह दूं, राजकुमार भाई को कह दूं, विक्की भाई को कह दूं, मोहित को कह दूं, आदि सिस्टर को कह दूं, या लाइसा को कह दूं, किसी को भी कह दूं, तो क्या लगेगा, बुरा लग जाएगा। बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा और वो कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा अगली बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और चर्च में जाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि जो मुझे डांटा गया, इसलिए डांटा गया ताकि मैं आगे से गलती ना करूं, अपने आप को सुधारूं, सीख सकूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास्टर डायरेक्ट डांट देते थे, चाहे 100 बंदे बैठे, 10 बंदे बैठे, कोई लेने देने नहीं। अगर आप गलत है तो वो डायरेक्ट टोक देंगे, जो सही होगा वो वहीं पे बना रहेगा, और जो गलत है वो छोड़ के निकल जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। चेकिंग चल रही है एक तरह से, इस संसार में हम रह रहे हैं, परमेश्वर ने सबको छोड़ रखा है, सबके ऊपर क्या है, चॉइस है। परमेश्वर को चुनना है कि संसार को चुनना है, वो तुम्हारे ऊपर है। सब कुछ ओपन है, ओपन चॉइस है, कोई दबाव नहीं है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी पौलुस कह रहा है कि मैंने पत्री लिखी तो थी, तो मैं लेटर लिखा तो था, खत लिखा तो था तुम्हें, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद कुछ तुम गलत ना हो जाओ, शायद तुम परेशान ना हो जाओ। मुझे लग रहा था कि शायद वो समझेंगे नहीं समझेंगे मेरे इस पत्र को। लेकिन उसने क्या लिखा है, आगे लिखता है, अब मैं पछताता था क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि वो हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या लिखा है,
उस शौक के कारण तो था, ये शौक जो हमें हुआ वो दोनों क्या लगता है बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन हम जाके शांति से सोचते हैं कि उसने डांटा, क्यों डांटा, ऐसे गलत करा नहीं करा। उसके बाद हमें फील होता है कि हाँ नहीं, सच में उन्होंने सही डांटा, मेरी भलाई के लिए डांटा। टीचर हमें मारता डंडों से मारता है, क्यों मारता है? कि हम सीखें। क्या सीखें? उस जो क्लास में है उस क्लास के लिए हम लायक बन सकें कि हाँ जी हम इस क्लास में हैं, सीखें उससे। लेकिन यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, शौक तो हुआ, उनको दिक्कत तो हुई, परेशानी तो हुई कि हाँ लेटर ऐसा लिखा है, लेकिन क्या हुआ उनसे, उन्होंने क्या कर दिया, पश्चाताप कर लिया, अपने पापों को मान लिया, उस परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लिया, परमेश्वर के आगे रोए, ताकि क्या हुआ उससे, वो छूट गया, उनसे क्या हुआ, उसका उद्धार हो गया। हालेलुया, उद्धार हो गया, उद्धार। पूरी जिंदगी में दुनिया कैसे घूमती है, उद्धार के लिए, किसके लिए? मोक्ष चाहिए, मोक्ष। मोक्ष तो मांगते रहते हैं, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष मिलता नहीं। सब दुनिया जो है मोक्ष के पीछे घूम रही है कि सच्ची शांति मिल जाए। ये सच्ची शांति परमेश्वर के पास है। लिखा है, आगे बढ़ेंगे कि फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 15, 16, 17, 18 और 19। सावधान, कोई किसी बात से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आज लोग क्या है, अपनी आत्मा को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं। इसलिए कठोर कर लेते हैं, मैं नहीं सुन रहा किसी की, मैं नहीं सुन रहा, चर्च में आए जरूर है, लेकिन क्या है, यहाँ जो लोग कम है, तो मेरी नजरें चली जाती है सब पर। जो बहुत बड़े बड़े चर्च है क्या करते हैं, उससे लोग आए, बैठे और चले गए। आत्माओं को बहुत से लोग क्या सिर्फ आते हैं, किसके लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। किसके लिए? सिर्फ चर्च में आए हैं और फिर चले जाएंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चर्च में भी नहीं आते हैं, वो अपने पाप में ही आनंद लेते हैं। यहाँ लिखा है, आत्माओं को ना बुझाओ। आत्मा क्या करती का, वो कह रहा है जो परमेश्वर ने आत्मा तुम्हें दी है उसको ऐसा मत करो कि वो सो जाए, ऐसा मत करो उसमें पता ही ना चले कि तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, और बस मरे के समान हो। मरे के समान नहीं रहना। एक मरा हुआ व्यक्ति जब पड़ा होता है तो कुछ कर पाता है क्या? कुछ कर पाता है? उसके माचिस की लगा दो, गर्म करके लगा दो, लोहा लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि आत्मा को बुझाना नहीं है, आपको आत्मा को नहीं बुझाना। यदि आत्मा बुझ गई तो इसका मतलब यह है आपका शरीर होना ना होना एक समान। अब मरे हो जीवित हो वो आपका कोई कार्य नहीं करेगा। आत्मा आपको रियलाइज ही नहीं होने देगी कि आप यहाँ पर गलत हैं। आपके लिए कोई गलत कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं किसी के लिए गलत कर रहा हूं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने हर एक अच्छी बात को स्वीकार करना बंद कर दिया। हर एक अच्छी बात को क्या करना, स्वीकार करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा। किस बात को सुन रहा हूं? जो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए कह रहा आत्मा को नहीं बुझाना। कहता है आगे लिखा है, ऊपर बढ़ते हैं, सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। किसी ने बुराई कर दिया, चलो हम भी बुराई करेंगे, क्या सोच के रखते हैं मुझसे लोग? कराया इसने मेरे साथ में, कोई बात नहीं, आंधे मेरे पास मौका मेरा भी आएगा बेटा, कोई बात नहीं आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं, स्कूल में बहुत बच्चे देखे नहीं है, लड़ाई झगड़े हो गए, कोई बात नहीं, तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, और नंबर आएगा और देख लूंगा तेरे को, कोई बात नहीं, आज तो मैं अकेला हूँ, आज मेरा दोस्त आया नहीं है, अभी आएगा, कल लेके आऊंगा उसे।
आज क्या है आपके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि बुराई के बदले बुराई करनी है, क्योंकि बुराई का अंत बुराई ही होता है, याद रखिए। जहाँ मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ वहां पर एक बंदे ने कभी लड़ाई हुई होगी उनकी, तो वो बंदा अकेला जा रहा था, उन बंदों ने देख लिया कि एक बंदे ने हाँ जी आ गया है, पता नहीं फोन करके बुलाया, कैसे बुलाया, आस-पास सब इकट्ठे आए 10-15 लोग, और उस बंदे को आकर जिसका जैसा मन करा चाटे घूसे जो मन करा मार के चले गए, और थोड़ी देर में उसका क्या खून खान हो गया। उसका तो बंदा भी सीधे से चला गया, क्योंकि पीटा तो भाई पिटेगा भी। बुराई का बदला बुराई से ना लो, क्योंकि बुराई का बदला बुराई लेने से उसका अंत भी बुराई पर ही होता है, याद रखिए। बहुत से लोगों ने इस चीज में जान गंवा दी अपनी, क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे साइको हो जाते हैं कि इसने आखिर मेरे पर हाथ कैसे उठाया। मैंने शेयर किया था, माँ बाप बच्चों को डांटते थे कि भाई पढ़ ले, अच्छे नंबर लिया, अच्छे नंबर नहीं लाने उसको, उसने क्या करा, आकर क्या कर दिया, अपने माँ बाप का गला काट दिया। माँ बाप का गला काट दिया किस बात में कि ये मुझे टोकते पढ़ाई के लिए, और बहन ने गलती से देखा तो बहन का भी गला काट दिया, और उसे अफसोस किस बात का था, सिर्फ कि मेरे माँ बाप को तो मारते कोई दिक्कत नहीं, इधर तो मुझे टोकते थे बंदे, तो मुझे इसे कहते हैं आत्मा का बुझ जाना, कि ना माँ बाप के लिए प्रेम है ना किसी के लिए प्रेम है, सिर्फ किसके लिए प्रेम है, अपने लिए प्रेम है। और उसकी जो बहन आई उसे मारने का तो सब अफसोस हुआ कि हाँ ये आ गई इसलिए मारना पड़ा मुझे, सिर्फ इस चीज का अफसोस है कि बहन का कोई कसूर नहीं था, अब वो मर गई इसलिए दुख है। और उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी है, जिस घर में रहता है 80 पता नहीं 100 गज का पूरा मकान है उसका, जड़ से 5 मंजिल बना हुआ है मैगोली के आसपास, 5 मंजिल वो है, और द्वारका में भी अच्छा खासा उसका कुछ प्रॉपर्टी है, जिसके पास वो बताया, मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने जो मेरे ऑफिस में ही है, उसके न्यूज में भी आई थी, 1.5 लाख रुपए उसके महीने का आता है घर में किराया, 1.5 लाख रुपए। क्या कर दिया उसने, मार दिया, और क्या कर दिया, जेल में चला गया। नाबालिग है, छूट कर वापिस आ जाएगा, 12-13 साल का बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा, 12-13 साल का बच्चा, सोचो 12-13 साल के बच्चे इतने मतलब दिमाग उनका हिल चुका है, क्यों हिल चुका है, क्योंकि उनकी संगति भी ऐसी ही हो गई है। हम शुरू से जब बच्चों पर कुछ भी लगाम नहीं लगाते, बच्चों को नहीं सिखाते, तो बच्चे क्या करते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। बहुत बार हम सिखाते हैं लेकिन संगति बहुत बार गलत हो जाती है, तो गलत संगति के कारण गलत हो जाती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें छड़ी से मारना है। छड़ी से क्यों मारना है, कि उसका हम प्राण अधोलोक में जाने से बचा लेंगे, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्राण क्या है, अधोलोक में चला जाए। इसलिए आज मार लेना भला, ऐसा नहीं कि ऐसा मार दो कि हमारे घर तो बच्चे को उठना मुश्किल हो जाए, ऐसा मारना है कि हाँ उसे बुरा लगे कि हाँ मैंने गलती करी है। इसलिए लिखा है कि सदा आनंदित रहो। क्या कह रहा है, सदा आनंदित रहना है हमें, हम खुश नहीं रहते हैं। शैतान का काम यही है, शैतान चाहता भी यही है कि हम अपना ही मुंह बनाए रखेंगे, जो भी मिले और भाई कैसा, अरे क्या बताऊं यार, अब यहाँ चला गया, उसका पैर चला गया, ये हो गया, कभी हो गई, समझ नहीं आ रहा है क्या। जब मुंह ऐसे ही बना रहेगा तो शैतान बोलेगा यार वाह ये बढ़िया बंदा है, इसका मुंह बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जहाँ आप हंसेंगे, खुश रहेंगे, कोई बात नहीं यार, हुआ था, परमेश्वर कर देगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ रखा है, परमेश्वर करने वाला है। आप हंसते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो शैतान का दिमाग खराब रहेगा। क्यों खराब रहेगा, क्योंकि जो वो करना चाहता था उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। जैसे चोर होते हैं, अगर चोर पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है और बंदा गाड़ी वाला स्पीड में लेके निकल जाए तो उसका दिमाग खराब होता है, यार चला गया तो यार, ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही होता पक्का पक्का होता है ना, मगर मुझे पता नहीं हो, क्योंकि ये सच बात है जो हम करना चाहते हैं, और यदि हमसे नहीं होता तो चोर की बात है, लेकिन यदि हम भी कुछ चाहते हैं नहीं हो पाता तो हमें कैसा लगता है यार मिस हो गया, होता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है हर बात में क्या है, हमें आनंदित रहना है। जब तक हम आनंदित नहीं रहेंगे हम किसी चीज पर विजय नहीं पा सकते। जैसे हमने देखा कि कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे कि उसका पश्चाताप जो है, जिसका शोक है, शोक क्या कर दिया उन्होंने, पश्चाताप में बदल गया, पश्चाताप में बदल गया। उनको दुख तो हुआ, उनको रियलाइज तो हुआ,
उसके बाद उनको फील हुआ सच में हम यहाँ पर गलत है, और उन्होंने क्या करा, परमेश्वर के सामने उन पापों को माना, उन गलतियों को माना, और परमेश्वर ने क्या करा, उनका उद्धार कर दिया। आज दुनिया में उद्धार के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि इसमें उद्धार है, उसमें उद्धार है, उसमें उद्धार है, लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम नहीं उद्धार है। हालेलुया। बाइबल बताती है ना आसमान के नीचे और ना ही धरती के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं जो हमारा उद्धार कर सके, कोई भी नहीं। आइए वचन देखेंगे वो शोक के गाने होने पड़े। रोमियो 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 6:23, रोमियो 6:23 इस तरह से लिखता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जैसे हमने कहा, आत्मा को ना बुझाओ। यदि हम उस पाप में डूबते 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 ही जाएंगे, जैसा हम जॉब करने जाते हैं तो क्या लेके आते हैं महीने में? क्या लेके आते हैं? सैलरी। सैलरी कैसे, क्या होती है सैलरी? क्या होता है सैलरी? क्या होती है? पैसा होता है ना। तो बताओ भाई, मुझे बताओ, मेरी सैलरी तो अकाउंट में आ रही है मेरी, तो पैसा होता है। लेकिन जब पैसा है और हम हर महीने लेके आ रहे हैं, हर महीने लेके आ रहे हैं, हर महीने लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा? उससे खर्च करते हैं ना, और ये उसमें तो सेविंग भी करते हैं, है ना। ये चलो मान लो सैलरी ला रहे हैं, खर्चा कहीं और चला रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्या इकट्ठा होगा? पैसा इकट्ठा होगा। तो जब पाप भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो पाप भी क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। सो के नहीं बोल रहा है, इकट्ठा इकट्ठा कर रहे हैं। और पाप की क्या है मजदूरी? मृत्यु है। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं दिखती। पाप की पहली जो क्वालिटी है वो यही है कि आपको चाहता है कि आपको उसमें पता ना लगने दे कि आप पाप कर रहे हैं। आपको रियलाइज होने देगा, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा तो सब करते हैं यार, आटे में नमक तो सब खाते हैं, थोड़ा सा चुगली तो करी थी मैंने थोड़ी सी, मेरे अगर यार में मिल गए मुझे क्यों बुराई है? ऐसे तो होता है। दूसरे की जॉब जा रही, कोई बात नहीं है, मेरी तो आ रही है अकाउंट में, ऐसे तो बोलते हैं। आटे में नमक सब बताते हैं, आटे में नमक खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन आटे में नमक खा सकते हैं। भाई आटे में नमक खाने का वो एग्जाम्पल देते हैं, वो आटा नमक अलग चीज है, ये पाप पाप ही होता है। यदि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और जाकर व्यभिचार करके वहां से बाहर से आते हैं, तो व्यभिचार ही कहलाएगा यार। देखिए, व्यभिचार ही कहलाएगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ जी कोई बात नहीं यार, महीने 2 महीने में तो गलत काम करके आता हूँ, गलत जगह चोरी करके आया थे यार, मेरे दोस्त खड़े थे यार, उसने कहा चला एक का पर्स मार लेते हैं, थोड़ा मेरा भी मिल गया, कोई दिक्कत थोड़ा यार, कभी कभार कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है सैलरी लेट आ रही है आजकल दुनिया में। क्या है ये? हमें बहाने बनाना ही है अच्छी तरीके से आप, और शैतान भी चाहता यही है कि वो हमें उसी के अंदर घुमाता है। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना सिखाता है हमें। जैसा कि उसने आदम और हव्वा को ये कहा कि ये जो फल है परमेश्वर ने किस लिए मना किया तुझे कि नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? तुम मर जाओगे। शैतान कहता नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि जैसे तुम खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। शैतान अपनी बातों को इस तरह से प्रकट करता है हमें कि हमें क्या लगता है? अच्छा लगने लगता है कि हाँ जी ऐसा ही कह रहा है। और हवा ने क्या करा? फल खाया, और फल खाते ही क्या हुआ उसको? ले तू भी खा। बीवी आखिर, तो बीवी का काम तो होता है, पति को कहते हैं, पति पत्नियां कहती है होता है ना पतियों को, ये होता है, ऐसा होता है ना कि हमने खाया तो तुम भी खाओ भाई। हमने खा के देखा है, और पति मना भी नहीं कर सकता। पति कहेगा अच्छा यार दे दे यार, तू लड़ाई झगड़े करेगी फालतू में, दे दे खा ले थोड़ा सा, ऐसा होता है ना। लड़ाई बढ़ने से अच्छा है थोड़ा तू भी खा ले। उन्होंने गलती क्या करी? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। शैतान हमसे यही चाहता है कि वो आज्ञाओं को तोड़वाना चाहता है।
जो परमेश्वर ने मना किया है वही वो चाहता है कि हम करें। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर जो हमसे चाहता है करवाना, वो हम उसे क्या कहते हैं, या करेंगे देखेंगे, लेकिन वो नहीं करा जाता हमसे परमेश्वर की बात। ये शैतान जो करता है, कहता है वो जो बड़ी जल्दी कर देता है। क्यों? उसमें मजा आता है। कोई मुझे फोन करके बोले हाँ भाई जल्दी आ जाए यार, पार्टी आज 3 से 4 बजे तक पार्टी चलेगी, 3 से 6 बजे चलेगी आराम से, डीजे या फुल खाना है, ये है वो है, क्या करेंगे जल्दी से? अच्छा ठीक है यार, मैं जल्दी तैयार हो, जल्दी से आता हूँ। और किसी ने बोल दिया भाई प्रार्थना है आज 3 से 6 बजे की, अरे यार आज मैं वापस जाना है, अर्जेंट है, थोड़ा सा काम ना, बहुत अर्जेंट काम फंसा हुआ मेरा यार, आज आ नहीं पाऊँ। क्योंकि उन्हें पता है वापस जाके क्या करना है, ये बैठ के सुनना है। ये करोगे, बैठ के सुनने में तो मजा नहीं आएगा। अब वहाँ पे डीजे में जाके डांस करेंगे, जानवर टेढ़े मेढ़े, थोड़ा सा वो क्या होते हैं वो आजकल शराबों की तो बहुत सारी वैरायटी बना दी आजकल लोगों ने, थोड़ा उसमें भी डांस कर लेंगे, लड़की के साथ डांस कर लेंगे। शैतान क्या चाहता है, हमें शरीर की खुशी देना चाहता है, याद रखिएगा। वो चाहता है शरीर की खुशी देना, आत्मा की खुशी देना नहीं चाहता, याद रखिएगा। आत्मा ही स्वर्ग में जाएगी, याद रखिएगा, शरीर नहीं जाएगा। कितने लोग शरीर लेके जाएंगे? नहीं ले जाओगे? पक्का कंफर्म है ना? शरीर कहाँ जाए साहब? मिट्टी में मिल जाएगी, बाइबल बताती है, लिखा है मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी से बनाए गए तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। लिखा है सिर्फ दो ही लोग शरीर के साथ उठाए गए। कौन 2 लोग हैं? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम याद करके आना, बताना, ठीक है? कौन 2 लोग स्वर्ग में उठाए? होमवर्क हो गया, होमवर्क क्लास में तो नहीं हो। तो उसके बाद हम देखते हैं होशे पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बताता हूँ परमेश्वर की आज्ञा क्या होती है। होशे देने के बाद है होशे, उसका पहला अध्याय पुराने नियम में 1051 पेज में। होशे उसका पहला अध्याय, उसमें लिखा है 1051 पेज नंबर है। दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, या दूसरा पद सबने निकाल लिया तो पढ़े कोई नहीं। दूसरा पद, दूसरा पहला अध्याय उसका दूसरा पद। जब यहोवा ने ओशो के द्वारा पहले बातें की, तब उसने ओशो से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। वैश्या का तो बहुत काम करता है। वो कहता है, उसे कहता है कि जाकर एक वैश्या, लिखा है वैश्या, हमें पता है कौन होता है, उससे क्या कहता है शादी कर लो। उसे ने ये नहीं पूछा क्यों करनी है, अरे परमेश्वर मैं तो मुझे क्या फंसा रहा है, ये कर रहा है, पूछा उसने क्या? हम देखते हैं उसने जाके शादी करी, जैसा उसने कहा ऐसा कर दिया। मैं आज्ञा के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसने आज्ञा मानी, उसने जो कहा उसने कर दिया। लेकिन आज हम तो छोटी छोटी बातों में भी इमोशन को नहीं जाते। कोई शादी करने जा रहा हो, जवान बंदा है, अभी पहली बार शादी कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है क्या तुझे ऐसी लेडी से शादी करनी जाके, बंदा दिमाग खराब हो जाएगा यार, क्या है बोल रहे हैं परमेश्वर, कुछ तो यार परमेश्वर थोड़ा सा उनको दया कर ले प्लीज। ये उसने बोला नहीं, उसने शादी कर ली। इसे कहते हैं आज्ञा मानना। वो कह रहा है ये देश भी कैसा हो गया है, ऐसा ही हो गया है कि मुझे छोड़कर क्या करता है, सब जगह घूमता फिरता रहता है। आज हम परमेश्वर को छोड़कर क्या करते हैं, बाकी जगहों पर विश्वास करने लग जाते हैं, बाकी जगहों पर क्या करने जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो इसका मतलब वो हमारे साथ में हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुग के क्या है, एक सा है। उसने कब पहले नहीं छोड़ा तो वो आज भी हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाकी जगह ढूंढने लगते हैं। इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहा है कि इन्होंने भी क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया।
ओशन ने शादी करी, वैश्या का काम है अलग अलग घूमते रहती है, एक जगह वो घर में टिक कर नहीं बैठती। तो वो दिखाना चाहता है कि आज हम भी लोग, बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर पे विश्वास करने की जगह है बाकी जगहों पर विश्वास होने लगा, बाकी जगहों पर क्या है, उम्मीद रख रहे हैं, बाकी जगहों से विश्वास रखते हैं। परमेश्वर क्या है, एक ही है, जो कहता है मैं ही हूँ। पुराने नियम पढ़ते हैं हम तो, परमेश्वर कहता है मैं ही हूँ, वो कहता है सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और दूसरा नहीं। आइए परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन।